ध्यान से सुनो और बड़े गौर से सुनो। ये मकान दूसरे का है और उसने थोड़े दिन हुए अपना काम करने के लिए, तो तुम अपना काम तो जानते ही नहीं। जब तुम अपने आप को नहीं जानते हो तो अपना काम कैसे जानोगे? तो बड़े मोटी बात को सीधे ध्यान से सुनो। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, ये जितने मानव इंसान है ये सब के अंदर रूह और जीवात्मा है, और ये शरीर दूसरे का किराए पर दिया 100 साल के लिए। तुम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, गवर्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, टाटा, बिरला, डालमिया, राजा, महाराजा जो बन के 100 साल ही बन के रहोगे। 100 साल के बाद ये शरीर, ये संसार, ये सामान सब कुछ छोड़ के आपको जाना होगा। तो आपने कभी सोचा है कि शरीर में आने के पहले आप कहाँ थे, और शरीर जब छूटेगा तो कहाँ जाओगे? उसके बारे में कभी आपने सोचा? फुर्सत मिला नहीं आपको, तो शरीर का चिंता सता रहा। कहाँ से रोटी मिलेगा, कहाँ से टोपी मिलेगा, कहाँ से धोती मिलेगा, कहाँ से लंगोटी मिलेगा, कहाँ से खेत खलियान, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, धन दौलत, इसी में सुबह से शाम तक, खेत से खलियान तक, दुकान से मकान तक, धरती से आसमान तक, अब पैदा हुए से उस दिन से लेकर मरने के शमशान तक, इसी चक्कर में आप पड़े रहे और करना था जो नहीं किया। अब करके पछताए। अब बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, आए तैयारी भजन को, अब ओटन लगे कपास, का कैला सुंदर तनवा पाके भजन ना कैला। हीरा जन्म अनमोल था, अब कौड़ी बदले जाए। ये अनमोल मनुष्य हीरा जन्म मिला, खा के पी के सो के भोग भोग के बच्चा पैदा करके मर के चले गए, ये कौड़ी के बावल में बदल दिया। ये मनुष्य पाने का क्या हुआ? हीरा जन्म तो तब होता जीते जी मरने के पहले अपना जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला लेते, तब तो हीरा होता। खाए पिए जानवरों की तरह खाए सोए भोगे बच्चा पैदा किए मरे नरक में चले गए, तो ये मनुष्य पाने का फायदा क्या हुआ? तो महात्मा बताते कि बच्चा देखो, सबको आने का रास्ता एक और सबको जाने का रास्ता एक। तो राजा साहब का अलग रास्ता नहीं बना है, साधु जी का अलग रास्ता नहीं बना है, गरीब का रास्ता अलग नहीं, अमीर का, सब माँ के गर्भ से ही आते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जितने भी ऋषि मुनि, महात्मा, साधु, संत, फकीर, पीर, पैगंबर, औलिया, नबी, रसूल जो भी आया इसी रास्ते से आया, और सबको जाने का भी रास्ता एक है। कोई रास्ता दूसरे का अलग नहीं बना है, और सबके लिए जमीन एक है, सबके लिए आसमान एक है, सबके लिए आगी एक है, सबके लिए पानी एक है, सबके लिए हवा एक है, सबके लिए प्रकृति, ऋतु और मौसम सबके लिए एक है। परमात्मा ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हम यहाँ हजारों जाति बना ले, हजारों धर्म बना ले, हजारों संप्रदाय बना ले, हजारों भाषा बना ले, और परमात्मा का हजारों नाम से पुकारे, तो परमात्मा हजारों भाग में नहीं बढ़ जाएगा। पहले भी एक था, आज भी एक है, और आगे भी एक रहेगा। वो पहले भी कभी दो नहीं हुआ, न आज दो है, न कभी आगे दो होगा। जैसे पहले था वैसे आज भी है और आगे भी रहेगा, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं। ये संसार परिवर्तनशील है, और ये संसार में परिवर्तन हर चीज का होता है और हमेशा होता रहेगा, ये कभी स्थिर नहीं रह सकता है। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, सब जीवात्माएं परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सहज चेतन, अमल सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बदियो कीट मरकट की नाही, आकर 4 खान 84, जोनी भरमत जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सोपलंत दुखदाई। अब क्या करेगा महात्मा? सब तो लिख पढ़ के धर दिया, आपको फुर्सत है पढ़ने का और समझने का। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे महान है मनुष्य शरीर। जब परमात्मा ने आपको दिया तो माँ के गर्भ में बड़े प्यार से आपको समझाया, आपको बताया, और आपने उससे वादा किया, लेकिन आप बाहर आते ही भूल गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर 3 लोक का मालिक कैसे दिया, कब दिया, कहाँ दिया, उस अवस्था का ज्ञान आपको हमको नहीं है, लेकिन महात्माओं को सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है। कैसे माँ के गर्भ में जीव आता है, कैसे जन्म लेता है, कैसे उसको मृत्यु होता है।